बेटा जब हम फिजिक्स, अभी तो हम 2-3 दिन फिजिक्स नहीं शुरू कर पाएंगे, हमें फिजिक्स शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट करना होता है। मैथ्स के पार्ट में चैतन्य बेटा तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? चैतन्य बेटा, चैतन्य मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस बिलोबोंग। बिल्लाबॉन्ग में पढ़ते हो। केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हो इस समय? कृति मैम के यहाँ। और मैथ्स? मैथ्स यश गुप्ता सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि फिजिक्स पढ़ने के पहले कुछ बेटा पार्ट मैथ्स के होते हैं। उन वो जो चैप्टर्स हैं, एक होता है वेक्टर और एक होता है कैलकुलस। ये दोनों मैथ्स के टॉपिक्स हैं। जब बच्चे 12th में आते हैं तो इन्हें वो डिटेल में पढ़ते हैं, पर हम तो इसको केवल 2.5 क्लास डिवोट करेंगे और इसमें हम 3 क्लासेस डिवोट करेंगे। और जब आप मैथ्स में इसको पढ़ोगे ना बेटा, कैलकुलस को, तो मैं बता रहा हूँ 3 मंथ्स पढ़ोगे। और वेक्टर्स आप कम से कम 1 महीने आपका टीचर पढ़ाएगा, जबकि मैं केवल इसको यूज करूंगा, क्योंकि फिजिक्स में बेटा काफी सारा मैथ्स लगता है और उसमें मैथ्स में ये जो टॉपिक्स हैं जो यूज होंगे, तो हम शुरू इससे ही करेंगे। पहले हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैलकुलस पढ़ेंगे। सब इंटरेस्टिंग है, तो मुझे कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। और मैं अपनी किताब है, वो किताब ही तुम्हें बस रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। तो टॉपिक का नाम डालो, स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर्स। और जब मैं बोलूं लिख लिया तो कोई एक बच्चा बोलते सर लिख लिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले स्केलर की डेफिनेशन बताऊंगा। लिखो स्केलर। स्केलर हैज नो डायरेक्शन। स्केलर हैज नो डायरेक्शन। स्केलर हैज नो डायरेक्शन। इट ओनली हैज सम वैल्यू। समृद्धि बेटा तेरे को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। स्केलर हैज नो डायरेक्शन, इट ओनली हैज अ वैल्यू। वैल्यू होती है, द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल से दिखाऊंगा, तुम लिखते चलो। द वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। some scalars only have positive values. Some scalars only have positive values. अब एग्जाम्पल दो सर, स्केलर क्या होता है? आपने डेफिनेशन तो लिखवा दी, जैसे मास, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये देखो, ये सब स्केलर्स हैं। मास की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सब स्केलर्स हैं। अब इसमें देखो, ये हमेशा मास, तो ये कुछ एग्जांपल देखें। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कुछ स्केलर्स केवल पॉजिटिव होते हैं। डेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। किसी टेस्ट में मार्क्स प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो इतना लिखो, एग्जाम्पल लिखो। बेटा मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे सुनना, तुम अगर लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम 12th के कई बच्चों से जो बाहर पढ़ते हैं उनसे अगर पूछोगे कि क्या स्केलर नेगेटिव हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं हो सकता। वो बोलेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो बोलेंगे स्केलर, वो बोलेंगे ऋषित तेरे को पता था स्केलर नेगेटिव हो सकता है?
ऋषित, यस सर, तेरे यस को सर, पता था? पता था ना? बट कई बच्चों को नहीं पता होता कि स्केलर भी नेगेटिव हो सकता है। तो देखो, जैसे टेम्परेचर नेगेटिव होता है, ठंड में नेगेटिव में चला जाता है, टेस्ट में मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं, प्लस भी आते हैं। तो स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल एक वैल्यू होती है। इतना लिख लो पहले, स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं, इट ओनली हैज अ वैल्यू। प्रख्या बेटा अभी शुरू करिए क्लास। ओके सर। और मैं रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर को, डोंट यू वरी। अब हम आगे पढ़ते हैं। स्केलर तो पढ़ ले कि स्केलर क्या होता है। प्रख्या मैंने अभी केवल इतना बताया है, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के पहले कुछ 2-3 एक हफ्ते तक दो मिनट, अभी एक नया बच्चा आया है। भरत जुड़ गए बेटा क्लास में? भरत, भरत मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? भरत बेटा माइक ऑन करे, माइक ऑन कर अपना। हेलो। हाँ बेटा भरत, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। भरत तू कौन से स्कूल में है? आ रही है सर। भरत बेटा स्कूल कौन सा है तेरा? सेंट जोसेफ कोएड। चलो ठीक है, अभी बस शुरू ही किया था। बेटा तुम सो गए थे क्या जो लेट उठे? सेंट जोसेफ कोएड। चल ठीक है, अभी शुरू किए क्लास। हाँ, अब अपना वो हटा लो, वेबकैम हटा ले बेटा, वेबकैम। हाँ, वेबकैम ऑफ कर ले भरत बेटा अपना। ठीक है, तो स्केलर जो होता है, अरे तरणवीर आ गए, एक और बच्चा। आज क्योंकि पहली क्लास है ना, थोड़ा सा बच्चों को टाइम का पता नहीं था शायद। तरणवीर बेटा मैं थोड़ा सा वापस से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इसमें नए बच्चे हैं, तो उनको मैं वेक्टर्स और वो पढ़ाऊंगा, कैलकुलस 3-4 दिन। तुम फिर से अटेंड करो, फिर से रिवाइज करो। सॉरी बच्चों, तो ये लिख लिया, स्केलर ओनली हैज पॉजिटिव वैल्यू, स्केलर ओनली हैज अ वैल्यू, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अब स्केलर में, स्केलर क्या है? मास, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मार्क्स। कुछ स्केलर्स केवल पॉजिटिव होते हैं, स्केलर जो केवल पॉजिटिव, जैसे किसी बॉडी का वजन, तुम 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, तुम ये तो नहीं बोलोगे कि मैं -10 किलोमीटर चला था आज। तो डिस्टेंस स्केलर है और पॉजिटिव होता है, स्पीड स्केलर है और पॉजिटिव। हम ये तो नहीं बोलते कि मैं गाड़ी चला रहा था। देखो बच्चे देर देर से आ रहे हैं बेटा, मैं क्या करूं? ईशान बेटा, अभी हमारी क्लास 4:30 बजे अभी शुरू हुई है। एक हाँ हाँ, कमलजीत बोले सर, मैं ठीक हूँ। मैं बस, हाँ अभी मैं ऐड प्लान करूंगा इस कमिंग वीक में। ठीक है, मैं थोड़ा भी पढ़ा रहा था, फिर मैं बाद में बात करूंगा। सॉरी बच्चों। ईशान बेटा 4:30 पे क्लास थी, चलो कोई नहीं। इतना सबने लिख लिया? तान्या लिख लिया बेटा आपने? स्केलर समझ लिया क्या होता है? यस सर। चलें आगे। अब लिखो वेक्टर। अब हम समझेंगे वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ वेक्टर। वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर की डेफिनेशन लिखो। वेक्टर हैज डायरेक्शन, वेक्टर हैज डायरेक्शन as well as value। वेक्टर हैज डायरेक्शन एज वेल एज वैल्यू, इसकी डायरेक्शन भी होती है और एक वैल्यू भी होती है। डायरेक्शन, अब सर मुझे बताओ ना वेक्टर कौन से होते हैं, 2-4-5 एग्जांपल दो। सबसे कॉमन एग्जांपल फोर्स। वेलोसिटी। हाँ बता, सबसे कॉमन एग्जांपल फोर्स। सर एनर्जी नेगेटिव एक स्केलर। सेकंड, एक सेकंड ऋषिक चुप रहना। एनर्जी क्या बेटा? एनर्जी स्केलर होता है। नेगेटिव स्केलर।
इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। अब फोर्स, दिस इज अ वेक्टर। हम जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो फोर्स इज अ वेक्टर। और बताओ सर, जो तुम 9th क्लास में थे, Velocity. हाँ वेलोसिटी, 9th क्लास में थे तो पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट, तुम पढ़े थे एक और टर्म विच इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो तुमने जो पढ़े थे वो बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बताऊंगा जो तुमने नहीं पढ़े हैं टर्म्स। एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर्स हैं। वेक्टर का क्या होता है, उसकी एक वैल्यू होती है और साथ में उस वेक्टर की क्या होती है बेटा, बोलो, एक डायरेक्शन। अ वेक्टर हैज वैल्यू एंड डायरेक्शन। एग्जांपल्स लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और मैं उस लेवल पे पढ़ाऊंगा जो आईटी का एडवांस लेवल है और मेडिकल एम्स लेवल। पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये सर आपने तो इतना मुश्किल कब पढ़ा दिया, मैं पता भी नहीं चला। जैसे एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है ना, कई बार लगता है लग भी गया और कई बार लगता है इतनी तकलीफ हो गई लगने में। तो मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब मुश्किल चीज पढ़ा दी गई। लिख लिया बेटा? अभी नाम मुझे याद करने में 2-4 दिन लगेंगे। ऋषित लिख लिया? यस सर। अच्छा, कभी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर एक ऐसे राइट डायरेक्शन में एक एरो लग जाना चाहिए। इसका मतलब दिस इज सम वेक्टर, मतलब वेक्टर के ऊपर क्या होगा, कुछ भी अगर कोई वेक्टर है तो उसके ऊपर एक ऐसे एरो होना चाहिए। दिस मीन दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। एरो हमेशा राइट में, ऐसा नहीं कि कहीं और लगा दो। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो तुम क्या देख रहे थे अभी तक फिर? सर आप ही का वीडियो दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो? नहीं सर, आ रही है नहीं आपकी सर, हो स्क्रीन। रही है। The आप screen is स्क्रीन visible. आ रही है। ये जो मैं लिख रहा था अभी तक, ये दिख नहीं रहा था क्या? सब नो विजिबल है। सर। हैं? सब विजिबल है। तो ऋषित तेरे को दिख रहा था कि नहीं? नो सर। अभी दिख रहा अभी है? भी नहीं। पर सब बच्चों को तो दिख रहा है मेरा स्क्रीन। फिर से लॉग इन करके करो। यस सर, मैं वापस लॉग इन करता हाँ, सबको दिख रहा है स्क्रीन तो, क्योंकि मैं तो स्क्रीन पहले ही शेयर कर लेता हूँ शुरू करने पे क्लास। हाँ, देखो, वेक्टर मैं बोलना चाहता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी चीज के ऊपर कोई भी ऐसे लिखा तो ये ऐसे एरो लगना चाहिए। ऐसे लिखो, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। अब अगर जैसे यहां कुछ लिख, जैसे ये जो लिखा है, दिस मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर। दिस मतलब ऐसे मॉड के बाद जो, जैसे कोई बोलता है फोर्स, मैं बोलता हूं फोर्स 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन बोलो, उस फोर्स की क्या हुई वैल्यू। मैं बोलता हूं वेलोसिटी कुछ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड बोलो, उसकी क्या हो गई बेटा वैल्यू। प्लीज समझना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर is the value of a vector. Magnitude of a vector is the value of vector. Magnitude of a vector is value of vector. And magnitude is always positive. And magnitude is always positive. आगे
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। It is lined with arrow. It is aligned with arrow. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। लेंथ ऑफ लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितनी लंबी लाइन उतनी वेक्टर की वैल्यू ज्यादा। एंड भरत समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. जो लाइन की जो लंबाई है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जितना लंबा वेक्टर ग्राफिकली बनाओगे मतलब उतना ज्यादा वो वेक्टर का वैल्यू, और एरो उसकी डायरेक्शन। तो ये कहलाता है वेक्टर का, ये कहलाता है वेक्टर का आगे वाला टिप या हेड, ये टेल। लिख लो। लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, 2 दिन तक डला रहेगा यूट्यूब पे, फिर उसको हटा दूंगा। वैसे मैं जूम पे भी डाल सकता हूँ उसमें कुछ समय के लिए, रिविजन के लिए। आगे चलें, लिख लो। हम मिनिमम 4 डेज तो क्लास लेंगे ही लेंगे, बीच में 5 डेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस लेट स्टार्ट हुआ है और 11 का सिलेबस ज्यादा भी होता है। अब वो अलग बात है कि हो सकता है लॉकडाउन के कारण से कुछ सिलेबस आखिरी में कम हो जाए स्कूल का या जैसा भी, बट हमें तो पूरा ही करना है। लिख लिया? ईशान लिख लिया बेटा? Yes, sir. गुड। अब मैं एक चीज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी। सपोज करो ये एक वेक्टर है f, ये एक वेक्टर है f, तो इसके एग्जैक्टली अगर ऑपोजिट और बराबर वैल्यू का जो वेक्टर होगा वो माइनस कहलाएगा। क्योंकि रुको, इन वेक्टर्स प्लस एंड माइनस आर फॉर डायरेक्शंस। बेटा अगर मैं बोलता हूं ये वेक्टर मेरा ए है, तो इसके बिल्कुल अगर ऑपोजिट, बिल्कुल सेम वैल्यू का जो वैल्यू सेम होगी पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? बोलो, माइनस ए। अगर मैं बोलता हूं कि ये वेक्टर मेरा बी है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला वेक्टर क्या कहलाएगा बच्चों? बोलो, माइनस बी। वैल्यू दोनों की सेम होगी बट ऑपोजिट है, इसलिए वो क्या हो गया? माइनस। मत लिखो, इसकी जरूरत नहीं है, ये बाद में यूज होगा तो तब कर लेंगे। बस ये लिख लो, इन वेक्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर फॉर डायरेक्शंस। इन वेक्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर फॉर डायरेक्शंस। आगे अब हेडिंग डालो,
हेडिंग डालो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ब्रैकेट में लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ब्रैकेट में लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सपोज ये एक ब्लॉक है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इस पे एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, दो एक ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं। मैं ऊपर ऐसे एरो नहीं बनाया। तो ईशान मुझको ये बताओ, ये 10 न्यूटन का राइट दिशा में लग रहा है, 2 न्यूटन का लेफ्ट दिशा में लग रहा है, इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है? वैल्यू बताओ इफेक्टिव फोर्स की। भरत, इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है? तान्या बताओ कितना है? सर 8 न्यूटन। वेरी गुड, 8 न्यूटन। तो लिखने का न्यूटन। लिखने का तरीका ऐसा होगा, दोनों का सम लिखा जाएगा। दिस इज व्हाट 8 न्यूटन इन द राइट। ये जो आया दिस तो अगर कोई थर्ड क्लास का बच्चा होगा बोलेगा अरे आपको तो जोड़ना भी नहीं आता, आप तो 10 और 2 को जोड़ के 8 लेकर हो, 10 और जो 2 को जोड़ेंगे तो 12 होना चाहिए। पर हम उसको नहीं समझा पा रहे हैं कि हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो 10 और 2 का क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 8। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, बोलो व्हाट इज द रिजल्टेंट? 0 0 0 20। 20 नहीं बेटा जी, 0 है। दोनों बराबर फोर्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है, ब्लॉक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द रिजल्टेंट विल बी 0। तो नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स? डेफिनेशन लिखो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स will give us one vector, ब्रैकेट में लिखो इफेक्टिव, which will have some value and direction. Which will have some value and direction. बेटा यहां देखना, यहां पर ये जो मैंने लिखा है, this is not addition of numbers. नहीं तो एडिशन होता तो ये 12 होता। This is not addition of numbers. This is addition of vectors. सर बट आई हैव अ क्वेश्चन। पूछो। सर एक बलून है, अगर उसमें मैं एक तरफ से 10 न्यूटन का और दूसरी तरफ से भी फोर्स लगाऊं उतना ही सेम, तो फट जाएगा ना? तो फोर्स तो इक्वल उसका ऐड हो जाएगा। नहीं फट जाएगा मतलब फट एक गया तो बलून है नहीं, तो फट गया तो फिर फोर्स लगना ही छूट गया। तो फोर्स से ही तो फूटा ना सर। बट तो हाँ, जब तक नहीं फूटा था तब तक रिजल्टेंट कितना था? अच्छा समझ गया तुम क्या पूछ रहे हो। बेटा रिजल्टेंट पूरी बॉडी पर देख रहे हो, समझ गया तुम जो बोल रहे हो। रिजल्टेंट बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये बताओ, अगर तुम एक बलून को यहां से और यहां, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रही हो। रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ये बलून मूव नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। पर इसकी जो रबर है वो तो खींचेगी ना, खींचेगी कि नहीं खींचेगी? अच्छा बताओ। अब आप सर खींचेगी और आप और फोर्स लगा के और खींच रहे हो तो टूट जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन नहीं होगा।
no acceleration when F net is 0. टूट जाएगी, टूट जाएगा, टूट तो इसलिए नहीं क्योंकि वो अंदर इंटरनल, तुम बलून पे इधर उधर खींचो तो अंदर भी तो फोर्स टेंशन डेवलप हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, टेंशन डेवलप होगा तो एक लिमिट का तो टूट जाएगा। पर ये उस केस में नेट फोर्स जब 0 होता है तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। तन्ने समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो लिखो, पूरा डायग्राम बनाओ, लिखो, फिर रिकॉर्ड दूंगा। हाँ बोलो, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा। वो आएगा कह रहा था करने, वो आज आया था विजय, तो डाल दिया, वो कल लगा देगा, तो कल आएगा फिर से। अभी मैं पढ़ा लूं फिर बात करता हूँ। 5:30 पे फ्री होऊंगा मैं, 5:45 पे है, बिल्कुल 5:45 से 6 फ्री रहूंगा, फिर 6 से एक और क्लास है। 7:30। एक और डायग्राम बेटा, ये तो बेसिक है 5th क्लास के बच्चों को सिखाने के लिए। ताने तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन था कि वो फूटा क्यों, वो थैंक यू फूटा, सर। वो फूटा क्योंकि उसमें इंटरनल भी तो फोर्स था ना बेटा, वो रबर बैंड खींच रही थी। अभी कुछ ना लिखना, बताओ कितना है? 2 सर 2 न्यूटन अपोजिट -2। नहीं अभी माइनस मत बोलो, हमें कैसे पता तुम्हारा क्या प्लस है क्या माइनस है, हमें नहीं पता ना बेटा, ये बोलो। तो ये जो आया ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया, इफेक्टिव, इन सब का इफेक्टिव आ गया। अब जरा ये इस तरह लिखो, इसका बी पार्ट, फिर एक और पार्ट देता हूं। इसका बी पार्ट लिख लिया ये? हाँ बेटा वैभव लिख लिया आपने? नहीं सर। लिख लो, जब लिख लो तो बता देना लिख लिया। दिशी समझ में आ रहा है बेटा तेरे को? यस सर। गुड। हो गया सर। अब बच्चों जरा बताना इसकी क्या वैल्यू होगी, देखिए कौन बताता है। स्मृति तुम मत बताना, तरणवीर तुम मत बताना, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो मुझसे पहले। स्मृति और तरणवीर तुम दोनों नहीं बताओगे, ऋषि तुम भी नहीं बताओगे क्योंकि तुम बाहर कहीं पढ़ रहे हो अभी। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? 2 न्यूटन। नहीं, कौन बताएगा? बेटा मैंने यहाँ पहली बात तो ये वेक्टर्स का रिजल्टेंट नहीं सर निकल रहा है। 12 न्यूटन। हाँ बेटा कितना? 12। सर 14 14 होगा। सर क्योंकि 2 सर मॉड न्यूटन। लगा है तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ ये 2 मॉड होगा ना? लगा है, ये मॉड लगा है। पहली बात ये मॉड लगा है, दिस इज नॉट रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट तो नहीं है बट कुछ तो है। दिस इज नॉट, ये जो चीज आप पूरी लिख रहे हो, दिस इज नॉट रिजल्टेंट, दिस इज एडिशन ऑफ
The magnitude. हाँ, numbers only. This is addition of values only. This is addition of values only. लिख लो, एक और देता हूं। और देता हूं एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल दूंगा। देखो, मेरी क्लास में पढ़ोगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग तुम सब में तेज है, मुझे पता है। आज के बच्चों में तेज दिमाग होता है। एक और, मैं इसके 2 सवाल दूंगा, 3 दूंगा बल्कि। बताओ, डायग्राम बना के बताओ। तो 0 न्यूटन। सर 0 न्यूटन। सर 0 0 होगा सर। न्यूटन। ठीक है, ये तो रिजल्टेंट आ गया। 20। Yes, sir. This is 20. 20 सर। अब देखें कौन दिमाग लगाता है। नहीं, चलो अभी, अच्छा चलो मैं देता हूं इसी का सी पार्ट। यहाँ मैंने ये डायरेक्शन प्लस ली। नहीं यार, अभी नहीं देता, तुम इतना कर नहीं पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे, रहने दो उसको। तुमने Sir, अभी we will try. पक्का? Yes, चलो, sir. तो ये हटाओ पहले। Yes, क्या sir. बनाए ड्राइंग? ये हटाओ आपने। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो ट्राई करने के लिए, तो ये मत बनाओ ना ड्राइंग, मत इस पे मत बनाओ अपने तुम लोग। अरे ये कौन कर रहा है? अरे चलो, मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है, ठीक है, मैंने डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है। ये बताओ क्या होगा? करणवीर बता क्या होगा ये? समृद्धि बताओ बेटा क्या होगा ये? अरे ये क्या बचपन है? ये हटाओ ना, क्या गंदी कर रखी है? क्यों, ये कैसे हटता है ये क्या पागलपन है? जिसने करा सर वही हटा सकता है। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे पता कैसे चलेगा किसने करा ये? ये तो पागलपन है, ऐसे तो 12th के बच्चे भी नहीं करते यार। अब मैं बताता हूं किसने किया ये। अनिश गुप्ता तो कर नहीं सकता, मानवी भी नहीं कर सकती, भरत तो करेगा नहीं, बचपन से मैं जानता हूं उस बच्चे को। चैतन्य ने भी नहीं किया होगा। तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, अब ये बताओ? ये तो कैसा पागलपन है ये? अच्छी खासी सिंसियर क्लास चल रही है, उसमें ये मूर्खता का काम कर रहा है कोई बच्चा। सर हाँ बोलो। वो टॉप राइट कॉर्नर में एक सर्कल है ना, आप उसको क्लिक कीजिए, शायद ठीक हो जाए। टॉप राइट कॉर्नर में क्या है बेटा? टॉप लेफ्ट। हाँ, उस पे ये जो सर्कल है 4th वाला। ये वाला हाँ, नहीं हो रहा है यार। मतलब मैं करूं कैसे कि सर, हाँ, आपने ये जूम पे शेयर नहीं किया ना? जूम वाली शेयरिंग नहीं है ना ये? हाँ जूम वाली। क्या तरीका है इसको वो करने का कि कोई और कुछ करे तो मेरे? सर, अगर जूम का होगा तो फिर आपको उसमें एक ऑप्शन आता है
क्लियर का, उसमें आप सबका किसी ने भी बनाया वो क्लियर कर सकता है अगर जूम का होगा तो। हाँ कैसे करेंगे ये? सर उस बट मेरे ख्याल से वर्ड है, वर्ड है मतलब? वर्ड पे आप सिखा रहे हैं ना हम लोग को। हाँ तो सर वर्ड पे नहीं हो पाएगा, अगर आपने जूम पे किया होगा, जूम पे शेयर किया होगा तो हो जाता है वो रिमूव। एक सेकंड रुको, जूम पे तुम क्या बोलना चाह रहे हो मेरे साथ? मैं जूम इसमें कहाँ पे जाऊंगा? मैंने जूम खोल लिया, इसमें दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें? नो सर, जो नो शेयर सर। स्क्रीन आता है ना जूम पे, स्क्रीन आता है, हाँ स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। यस सर, वो जूम की व्हाइट बोर्ड शेयर कर लीजिए आप, जूम का व्हाइट बोर्ड शेयर कर लीजिए। कर लिया। हाँ सर हो गया ठीक। अब इसमें पेन कहाँ है मेरा? सर पेन तो आ गया, बट इसमें मेरे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पेन की कलर्स कहाँ हैं? पेन की कलर्स कहाँ हैं? ये तो टेक्स्ट हो गया, मेरे को बेटा थोड़ा आइडिया नहीं है, अभी पहली बार कर रहा हूँ मैं ये। इस पे इरेजर है, फॉर्मेट में कलर हो गया, लाइन की विड्थ हो गई, अंडू हो गया, रीडू हो गया, क्लियर हो गया। हाँ अब कर बेटा, जिसको करने का बहुत शौक था, अब जितना करना है तू कर। थैंक यू बेटा। 12th के बच्चे तो ऐसा नहीं करते यार। ये मुझे किसने एडवाइस करी अभी, किसने बताया मेरे को ये करने के लिए? वेरी गुड। कौन है बेटा? भानवी, हैं? भानवी। अरे थैंक यू बेटा। यू वेलकम सर। अब बताओ, अच्छा खासा मैं पढ़ा था, मेरी पूरी रिदम खराब कर दी। अब इसमें पेन कहाँ गया? पेन कहाँ है इसमें? नहीं, पेन 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 पेन, नहीं मेरा पेन कहाँ चला गया? अरे पेन कहाँ चला गया मेरा? पेन क्यों नहीं दिख रहा मुझे अपना इसमें? नहीं मेरा, तुम लोग समझ में आ रहा है? मेरे को पेन नहीं दिख रहा है यार इसमें। सर आप उस पे क्लिक करेंगे ना तो एक लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्कल आएगा जिसके अंदर पेन की डिजाइन रहेगी। कहाँ पे क्लिक करूं? स्क्रीन पे ही, मेरे इसमें तो आ रहा है। नहीं किधर किधर करूं क्लिक? सर मे बी स्क्रीन पे, क्योंकि उसी से आता है मेरे जनरली। स्क्रीन पे तो लेफ्ट में सिलेक्ट लिखा है, फिर टेक्स्ट लिखा है, ड्रॉ लिखा है, स्टैम्प लिखा है। सर ड्रॉ 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 गया, फिर कहाँ जाऊं उस पे? सर ड्रॉ पे पेन आ जाता है। इसमें तो पेन नहीं आ रहा यार। सर फर्स्ट वाला, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। और अगर पेन की विड्थ बढ़ानी होगी तो कैसे करना पड़ता है? फॉर्मेट, ओके। क्या ये पतला है? ये ठीक है, पर इसमें इतना मजा नहीं आ रहा लिखने में, बट ठीक है, अब इसमें बदमाश बच्चे हैं तो क्या करूं मैं अभी, अब क्या कर सकता हूँ। चलो अब ठीक है। क्यों कर रहे थे बेटा? अच्छा खासा क्लास चल रही, तुम कितने इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो शायद जिसने भी किया। अब मैं कहाँ था उस समय? मैं था सर वो फोर्स वाला क्वेश्चन। तो वो बेटा थर्ड इसमें, क्वेश्चन। इसमें ना मेरे को लिखने में दिक्कत है थोड़ी, प्रैक्टिस नहीं है इतनी। प्रैक्टिस क्या, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है। अब उस पे हाथ सेट हो गया था तो अभी आज इन बच्चों ने, आज तो कर लिया बेटा, कल मत करना, कल मत करना, फिर से बोल रहा हूं मैं। अभी भी उसको हटा दो ना बेटा, तुमने चलो कर लिया अच्छी बात है, पर उसको तुम क्लियर तो कर ही सकते हो जो तुमने वो किया था। चलो अभी ये कर लो, क्या करें यार, मेरी क्लास खराब कर दी जिसने भी करी। चलो बताओ, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? सर 0। नहीं 0 नहीं होगी। तरणवीर बता बेटा क्या होगी इसकी वैल्यू? तो 20। -10। 20 होगी बेटा, 20। सुनो कैसे, सुनो, अब देखो ध्यान से, ये तो 10 है राइट दिशा में, लिख दिया।
ये माइनस इसको तो बेटा अगर इसका माइनस कहाँ होगा बोलो? इसका माइनस ये अगर मैं बोलता हूं इसका मुझे बताओ ना माइनस, तुमने कहा था करा दो, मैं वैसे देना नहीं चाहता था सवाल बेटा। इस अगर ये वाली दिशा प्लस है तो इसका माइनस इस दिशा में आ जाएगा ऐसे करके, तो द होल थिंग विल बिकम, ये छोड़ दो, लीव इट, अभी मत करो बेटा, तुम अभी इस लेवल पे हो नहीं। वो तो तान्या ने बोला कि मुझे करा दो इसलिए मैंने करा दिया, तुम अभी हो नहीं इस चीज के लिए, अभी नहीं करोगे, अभी रहने दो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा ना वेक्टर का तब सिखा दूंगा। अब हेडिंग डालो, रिजल्टेंट ऑफ two vectors graphically, resultant of two vectors graphically, resultant of two vectors graphically। अब बेटा मैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ग्राफिकली निकालूंगा और ब्रैकेट में लिखो ट्रायंगल लॉ। सपोज करो ये एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10 यूनिट्स, ये एक और वेक्टर है जिसकी वैल्यू 20 यूनिट्स। डायग्राम बनाओ। Our aim is to find the resultant. Our aim is to find the resultant of the two vectors. Resultant of the two vectors. ब्रैकेट में लिखो फुल स्टॉप लगा के, this फुल स्टॉप लगा के लिखो, this resultant will have some value with direction. So please repeat after to find the. Our aim is to find the resultant of these two vectors. The resultant will have value with direction. बेटा अभी कल से मत करना बेटा प्लीज मेरी क्लास में, डोंट डू दिस विद मेरी क्लास में मत करना, फिर मैं फिर एक एक करके लोगों को फिर जिन पे मुझे शक होगा मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में आने के लिए। जिस अब हम कैसे निकालेंगे, देखो मैं ग्राफिकली कर रहा हूं, हम कभी ये आगे आज सीखने के लिए ग्राफिकली, बाद में तो हम फॉर्मूला सीखेंगे। बेटा आप देखो अगर ये दोनों वेक्टर्स की दिशा सेम होती तो तुम सीधा बोलते 30 न्यूटन, इसमें भी बन गया। मत करो, मैं बेटा बोल रहा हूं अगर इसमें अगर ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती तो बताओ रिजल्टेंट कितना होता? भरत बता बेटा, दोनों 30 होता, और अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते तो रिजल्टेंट बोलो कितना होता? 10 पर ना तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है ना ऑपोजिट, तो अब कैसे निकालेंगे ग्राफिकली? तो हम ये बोलेंगे लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर वेक्टर का 1 सेंटीमीटर की लाइन 1 यूनिट। तो बेटा मुझे ये बताओ इसको स्क्रॉल डाउन कैसे करेंगे नीचे, जैसे मैं वर्ड में लिख रहा था, तो चलो देख लेंगे जैसे भी। अब अगर मेरे को इसके लिए मुझे कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी बताओ? अगर 1 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दो, ऐसे करके बना दी। इसके लिए मुझे कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी? 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बना दी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वेक्टर्स को रखना है एक वेक्टर की टेल दूसरे की टिप पर। मैं लिखवाऊंगा, मतलब पैरेलल शिफ्ट करके एक की दूसरे की टेल पर, या तो बी को ले आओ यहां एक ही टिप पर, और अगर नहीं तो दूसरा ये ले आओ, या तो फिर ए को शिफ्ट कर दो ऐसे यहां। अब शिफ्ट कर दिया, अब जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखो पूरे सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो लेंथ है ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब ये r इक्वल टू वेक्टर a, मतलब इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो ये जो लेंथ आएगी, लेंथ, इसका कुछ नाम देता हूं p। So please explain again. फिर से कर रहा हूं बेटा, रुक जाओ, कुछ नहीं किया, अभी तो शुरू किया है। ये दो वेक्टर्स आपने बना लिए, ये कितनी लेंथ का बनाया बोलो? 10 सेंटीमीटर। ये कितनी लेंथ का बनाया? 20। अब इसको शिफ्ट करा ताकि एक वेक्टर का जो टेल है, इसका जो टेल है इसके टिप पर आ जाए, रख दिया। अभी ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसको जोड़ दिया। ये जो जोड़ा, ये जो लाइन बनी, इसकी जो लेंथ आएगी वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगी। ये जो लाइन है, इस लाइन की जो लेंथ आएगी वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, और जो एरो है वो उसका डायरेक्शन है। एरो के बारे में बताऊंगा। देखो, इस पूरे सिस्टम का ये टेल है और ये टिप है सिस्टम का, तो एरो फ्रॉम टेल टू टिप, ये इन दोनों, ये जो आर आया ये ए और बी का रिजल्टेंट है। तो पहले एक काम करो, थ्योरी लिखो, पहले थ्योरी लिखो। इन दिस ग्राफिकल मेथड, पहले थ्योरी लिखो। इन दिस ग्राफिकल मेथड we will first draw the vectors with length proportional to their magnitudes. Proportional to their magnitudes. Now we will shift. Now we will shift any one vector. Now we will shift any one vector parallel to itself. Now we will shift any one vector parallel to itself such that tail of one is on the tip of other vector. Such that tail of one is on the tip of other vector. Now we will join the third side of the triangle. Now we will join the third side of the triangle. The length of this third side will give us
The magnitude of resultant. Sir, please repeat the sentence, last one. The length of this third side will give us the magnitude of resultant. And the arrow will give us, and the arrow will give us the direction of resultant vector. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर एंगल क्या होगा दोनों वेक्टर के बीच में? वो बात की बात है चैतन्य बेटा, वो बाद में करेंगे। अभी एंगल की तो बात ही मत करो। अभी तो केवल तुम्हें रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए थी, डायरेक्शन मिल गया तुम्हें। ये जो एंगल वाली बात है, ये फॉर्मूले से आएगी थोड़ी देर में, अगली क्लास में। ओके सर। ये फॉर्मूले से आएगी। अभी तो हम केवल क्या निकाल रहे थे, रिजल्टेंट की वैल्यू, और क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन। तो मैं इसको फिर से एक बार डायग्राम को बनाता हूँ, रुक जाओ। ये तो थ्योरी लिखवा दी, अब मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, रुको, तो जल्दी से समझ पाओगे चीजों को। चलो यहां देखो, तुम बिल्कुल बता दोगे, मुझे पता है। चलो एक ये फोर्स है 4 न्यूटन का, ये एक फोर्स है 3 न्यूटन का। इनके 5 बीच में न्यूटन। अभी नहीं मत कर, स्मृति तुम पढ़ चुकी हो मेरे से, तुमने अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ट्राइंगल लॉ से। एक को शिफ्ट किया, अब बेटा जो ये थर्ड साइड होगी, ये रिजल्टेंट, इसकी जो लेंथ होगी वो रिजल्टेंट का वैल्यू है। ये लेंथ 4 यूनिट है, ये लेंथ 3 यूनिट है, और मैं बोल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। Sir, Pythagoras theorem. Yes, sir, 5 Newton. तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू आई, फाइव न्यूटन आ गई। क्लियर हुआ बेटा? तरीका फिर से इतना बना लो पहले। यस सर। बना लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ाते समय बेटा जिसने भी बनाया था वो ना करो, क्योंकि ना देखो मुझे दिक्कत की, इसमें बनाने में दिक्कत जा रही थी, मुझे आदत उस पर लिखने की। पढ़ने के बाद जो मस्ती मारनी है मारो, पढ़ने के पहले जो करनी है वो करो, बट पढ़ते समय बी वेरी सिंसियर। अब मुझे गुस्सा भी आ जाता है, फिर बता रहा हूं मैं। लिख लिया हो तो बताना। मैं वापस उस पे जा रहा हूँ, वर्ड वाले कागज पे, क्योंकि मुझे आदत उस पे लिखने की ज्यादा है बेटा। बना लिया था ना वो? क्यों? यस सर। हाँ, एक और Yes, डायग्राम, एक Yes, और sir. डायग्राम, एक और करते हैं। चलो सपोज ये एक वेक्टर है ए, और लेट्स से ये वेक्टर है बी। मुझको इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करूं? सपोज ये सब बनी हुई, लेंथ वेन सब प्रॉपर बनी हुई है, ये रखा,
ये किया, इसको शिफ्ट किया पैरेलल। अब मुझे बताओ कि रिजल्टेंट ये रिजल्ट मेरे से देखो, इसमें पेन स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, बट ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें सपोज ये ए बी और सी कर दिया, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए टू सी है कि सी टू ए है? एरो कहाँ लगाऊं? सर सी टू है। सर C2A। ए टू सी, ए टू सी, A to C. क्योंकि ये सब क्यों देखो, सर? अरे वही तो बता रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, फिर से देखो क्यों। अब तुम मुझे बताओ इस सिस्टम का टेल कहां पर, इस पूरे सिस्टम का बताओ टेल कहां है, इस सिस्टम का टिप कहां है? सिस्टम का देखो, पूरे सिस्टम का ये टेल है, ये टिप है। तो जो रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां आती है? Tail से head. टेल से टिप पे आती है। ये लो बना दिया। आया समझ में? अभी मैं और दो तीन बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बनाओ इसको, बनाओ बेटा। मैं कल एक बार कृति मैडम से पूछूंगा, अगर वो शाम की क्लास नहीं ले रही है रिकवरी वाली, कल अगर नहीं ले रही है तो मैं फिर अपनी क्लास वही समय पे रखूंगा, TTS 6:15 से। अगर उनकी रिकवरी नहीं हो रही है तो, कल नहीं हुई थी ना रिकवरी, तुम अपने दूसरे फ्रेंड्स लोगों को भी इनवाइट कर सकते हो। मैं दिशी और तुम सब लोगों को अपना इसमें अपने ग्रुप में जोड़ लूंगा, और मैं तुम लोगों को वो बना लूंगा। ईशान तू अपना नंबर मुझे SMS कर देना बेटा। Yes sir. तो मैं अपने ग्रुप में जोड़ लूंगा, तुम और फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट कर सकते हो। उसमें मैं तुम्हें एडमिन बना लूंगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद फिर ना रिकवरी कराने में दिक्कत जाती है। तो मैं कल का टाइम अभी मैडम से पूछ लूंगा, अगर वो क्लास ले Sir, रहे। I have my class of chemistry at 5:30 in 2 minutes. कब? Today Today? itself in 2 minutes. चलो ठीक है, मेरा वैसे भी 4:30 5:30 प्लान था, हो गया। वैसे तो 15 मिनट में और सोच रहा था पढ़ाने का, बट अब मैं कल पूछूंगा मैडम से कि अगर वो रिकवरी केमिस्ट्री की नहीं ले रही हैं तो कल मेरी क्लास का टाइम 6:15 से जो रेगुलर है वो रहेगा, और अगर वो ले रही हैं तो फिर अब मैं संडे को तुम्हें पढ़ाऊंगा। संडे को मैं टाइम देखूंगा कौन सा पढ़ाना है मेरे को, ठीक है ना? इज इट फाइन? बच्चों समझ में आ गया था जो पढ़ाया मैंने? यस सर। चलो ठीक है, Yes, पक्का sir. सब कोई क्लियर था ना? Yes, sir. हाँ चलो, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, और मैं सर एक सेकंड, हाँ रुक, फिर मैं इसकी तुम्हें एक आध 2 दिन के बाद तुम्हें अपने ऐप और सारी वीडियो सब बता दूंगा कहाँ पे क्या मिलता है।